ऑनरेबल होम मिनिस्टर का बात जो है झूठा है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर आने से पहले भी मणिपुर में आग जल रहा है, फायरिंग कर करके इतना मैती लोग को मार हुआ है। हमारे होम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लोग ने दिल खोल के काम नहीं करा, अंदर में कुछ मामला है, इसलिए हमारे सिक्योरिटी लोग को दूसरा कंट्री के सामने में बेइज्जती कर रहे हैं। हम लोग एज ए इंडियन सिटीजन होके बहुत प्राउड होता था, अभी नाइबरिंग कंट्री के सामने हम लोग शर्म लग रहा है। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, नोएक टीवी देख रहे हैं आप। 50 दिन से ऊपर हो जाता है लेकिन मणिपुर अभी भी चल रहा है। हकीकत क्या है, देर इतनी क्यों सरकार लगा रही है, समझ नहीं आ रहा है। ना जाने कितने लोग जिंदा जल चुके हैं, ना जाने हजारों से ऊपर लोग बेघर हो चुके हैं और कितने लोग अब शायद दुनिया में मणिपुर में नहीं रहे हैं। समस्या कहां करके रुक रही है ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। क्यों सरकार अब तक कोई संज्ञान नहीं ले पा रही है। तमाम मैं आपको लगातार मणिपुर की स्थिति को लेकर के अपडेट दे रही हूं। आज फिर से मणिपुर के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर की वो जो शांति जो पिछले दिनों हुआ करती थी, अब वो 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, शांति कहीं नजर नहीं आ रही है। आपसे सवाल है, आप मणिपुर से आई हैं, अभी फिलहाल आज की स्थिति क्या है वहाँ पर आज तक वो जो ख़त्म नहीं हो रहा है। हम लोग तो मारे जा रहे हैं और फिर सरपंच लोग, जिला परिषद लोग रहना तो ठीक नहीं है, लेकिन वो जो माँ भाई बहन वो सड़क में सोता है और फिर किसी ने वो जो पति खो गया है, किसी ने बच्चा खो गया है, किसी ने वो जो भाई बहन खो गया है, माँ बाप खो गया है, ऐसी वो जो मारे जा रहे हैं ना। इसीलिए हम लोग मिलके दिल्ली में आके वो जो कुछ न कुछ करके पीएम मोदी जी को जो लाना पड़ेगा। पीस चाहिए, हम लोग पीस चाहिए। हाँ, पीस चाहिए। लेकिन क्या 50 दिन हो गए, क्या अभी मणिपुर जल रहा है कि वहाँ कुछ शांति है? मणिपुर में नहीं है, कुछ शांति नहीं है। जल रहा है अभी आज तक अभी भी वो जो जल रहा है, आग जला दिया है। सारे सबको जो घर पूरा आग जला दिया है, भगा दिया है और जान मारे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि जब से 13 जून के बाद अमित शाह दौरे पर मणिपुर पे गए थे, 3 दिन 3 रात जब उन्होंने वहां पर विश्राम किया था, उसके बाद से स्थिति वहां काफी नियंत्रण में आई है और अब मणिपुर की स्थिति काफी संभल चुकी है। कितनी सच्चाई है इस बात पर? ये तो झूठा है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर का बात जो है झूठा है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर आने से पहले भी मणिपुर में आग जल रहा है, फायरिंग कर करके इतना मैती लोग को मार हुआ है। और ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर जब मणिपुर में आने से 1-2 दिन का पहले भी कंटिन्यूस चल रहा था और होम मिनिस्टर जो आने से पहले भी चल रहा था, रहने के टाइम में भी चल रहा था, जाने के बाद में भी चल रहा था, अभी तक रोका ही नहीं है। इसलिए हम लोग अभी कितना दिन इनका भरोसा करके ठहरेगा। अभी तो 55 डेज हो गया, आज लगा के 55 डेज होगा। कितना आदमी मरने के बाद, कितना घर और जलाने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने मणिपुर का क्राइसिस कंट्रोल करके शांति में रखेगा, वही सवाल जो पूछना चाहते हैं। मतलब मणिपुर के लोग यह कह रहे हैं कि ना जाने अब और कितने घर जलेंगे, कितने घर बेघर होंगे, तब जाकर के सरकार कोई संज्ञान लेगी जिसके बाद मणिपुर में शांति आएगी। लेकिन सरकार के दावे क्या फिर से झूठे निकल रहे हैं? लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि उस मुख्यमंत्री का क्या काम हो जब लगातार पूरा शहर ही जल के राख हो जाए। क्या वीरेंद्र सिंह को वहां से पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ये ऑनरेबल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर उसको चेंज करना नहीं करना, वो जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हम लोग अथॉरिटी नहीं है, हमने उसको चीफ मिनिस्टर रखना चाहता है, बोलने से भी रख नहीं सकता है, उसको निकल भी नहीं सकता है। लेकिन हम लोग बोलना चाहता है एज ए, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव होके, वहाँ का प्रधान होके, जिला परिषद होके बताना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी करके ये क्राइसिस उसको ख़त्म करके पीस आना चाहिए वहाँ पे। आप क्राइसिस की बात कही थी, क्राइसिस को खत्म करने के लिए इतनी तमाम जो सेना मौजूद रही है, सेना वहाँ पर है, तो क्या वो क्राइसिस को संभाल नहीं पा रही है? लेकिन वो कह रही है कि जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ पे उग्रवादियों का साथ दे रही है और हमें परेशानी हो रही है उससे। ये उल्टा करके इल्जाम लगा रहे हैं मैती लोग को। आप देखिए 40,000 सेंट्रल और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है मणिपुर में भेजा हुआ नया में जी, सेंटर से भेजा 40,000। वहाँ में मिलिटेंट कितना होगा? देखो 40,000 संभाल क्यों नहीं सकते? आप लोग देखिए अभी तक वो लोग 40,000 जो सिक्योरिटी फोर्स है उसने अभी तक कितना कुकी मिलिटेंट कितना पकड़ा आज तक?
वो इनका आर्म्स एंड एमुनिशन अभी तक कितना पकड़ा? आप लोग सुना है न्यूज़ में? नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? इसका अंदर में कुछ मामला है। हमारा पावर बहुत पावर, हमारे सिक्योरिटी लोग बहुत नहीं एक से कि सरकार एक कम्युनिटी का साथ दे रही है, एक कम्युनिटी को छोड़ दे रही है। हाँ वही है। नहीं तो क्या है, हमारे सिक्योरिटी आप मालूम है, हम लोग मालूम है, सारे कंट्री लोग ने मालूम, इंडिया का आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स लोग बहुत एक्सपर्ट है, काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत एक्सपर्ट है, जंगल वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, दूसरा कंट्री से आके हमारा यहाँ से सीख रहे हैं। हमारा जो बदनाम सिक्योरिटी लोग को, आर्मी लोग को, पैरामिलिट्री फोर्स को बदनाम कर रहे हैं। हमारा किसने? हमारे होम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लोग ने दिल खोल के काम नहीं करा। अंदर में कुछ मामला है, इसलिए हमारे सिक्योरिटी लोग को दूसरा कंट्री के सामने में बेइज्जती कर रहे हैं। हम लोग एज ए इंडियन सिटीजन होके बहुत प्राउड होता था। अभी नाइबरिंग कंट्री के सामने हम लोग शर्म लग रहा है। ब्रह्मा में देखो कौन से कंट्री इंडिया के देखने कंपटीशन करेगा तो बहुत डाउन में, नीचे में है बांग्लादेश और इंडिया। वहाँ से भगा सकता है मिलिट्री, कुकी मिलिट्री लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा से भी भगाता है, बांग्लादेश भी भगाता है, इंडिया से क्यों नहीं भगा नहीं सकता है? इसको क्या के लिए? जैसे कि आप देखो जम्मू कश्मीर में होगा, कहीं इंडिया का कई स्टेट में होगा, तो ये इतना 55 डेज इंतजार करेगा? नहीं करेगा। वहाँ का आम आदमी लोग जो है, सिटीजन लोग जो है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, इनके ऊपर भरोसा करके हम लोग बहुत खुशी से जी रहा था, चल रहा था। कुछ साल का पहले मणिपुर में कुछ जो अंडरग्राउंड का अगर कुछ चल रहा था, लेकिन आजकल बहुत शांति चल रहा था। लेकिन अभी से ये अगर दिल खोल के काम करने से एक हफ्ता हमें ख़त्म होना था, क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल हमारा इंडिया गवर्नमेंट पूछना चाहता है। स्थिति को नियंत्रण करने की काफी ज्यादा जरूरत है। हालांकि पक्ष ने यह भी बड़ी बात कही है कि क्या सरकार मणिपुर को कश्मीर बनाना चाहती है। बहुत बड़ी बात पक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है। अब बात ये निकल करके आती है कि 55 दिन, जिस तरीके से लोग यहाँ कह भी रहे हैं कि 55 दिन हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर में शांति नाम की चीज नहीं है। अभी भी वहां पे लोग जल रहे हैं, लोग वहां पे मर रहे हैं। क्या निवारण होगा? इस लिए बैठक भी हो गई है, तमाम पक्षों ने बात भी रखी है, लेकिन निर्णय क्या निकल करके आ रहा है? मुख्यमंत्री की आप लोगों को शिकायत होगी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन इसमें अमित शाह ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री के बिना संज्ञान लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने हर एक दिन मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछताछ करी है और जांच करी है। आज तक हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मुंह से एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोल रहा है। ये क्या है? उसके अंदर में क्या मामला है? हम इनका क्या मकसद है? ये हम लोग क्वेश्चन हो रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। हम लोग बहुत खुश हो रहा था। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया वर्ल्ड से फेमस प्राइम मिनिस्टर है। इनका हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल के बहुत खुशी से जो चल रहा था, लेकिन उसने तोड़ा है ना विश्वास। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तोड़ रहे हैं ना, इनको हम लोग का खुशी जो है तोड़ रहे हैं। सरकार पे आप लोग को भरोसा नहीं रह रहा है? सरकार भरोसा नहीं है अब आप लोग को? नहीं, भरोसा होके तो लेकिन ठहरा, लेकिन और कितना दिन ठहरेगा भरोसा होके? बिल्कुल। तो अब गुहार क्या है? देश के प्रधानमंत्री से क्या गुहार है? ये बाकी छोड़ के मैं ये बोलना चाहता है, जे बाहर से आया हुआ, जैसे कि पाकिस्तान से आया हुआ 2 उग्रवादी को उसको पकड़ने के लिए तो सारे हिंदुस्तान फैलता है, सारे इंडिया फैलता है। ब्रह्मा से आया हुआ कुछ मिलिटेंट जो है उसको भगा नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकता है, तो बहुत शर्म का बात है ना। शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। जनता आप क्या सोचती है? क्योंकि जिस तरीके से 55 दिन हो जाते हैं लगातार मणिपुर की स्थिति वही बरकरार है। ये लोग कह रहे हैं कि अब कितने दिन और वहां पे हम लोग को अपने घर से बेघर रहना पड़ेगा? कब तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे? हालांकि सरकार अपनी बातों को रख रही है कि वहां की स्थिति नियंत्रण में है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन सेना ने आरोप भी लगाया है कि वहां की जो महिलाएं हैं वो उग्रवादियों का साथ दे रही है। स्थिति नियंत्रण में कब होती है? हमारे साथ टीवी। धन्यवाद।